चाहे वो मोदी जी कुत्ता का पूंछ का बांध दो, मोदी जी कुत्ता की पूंछ का बांध दो, उठे वोट बंदागा। वो पैसा लेकर नौकरी लगाया करता और 6 घंटा बिजली आया करती और रात में मच्छर खाया करता, मच्छरदानी ताड़ा करता और 24 घंटा खूब आनंद सिरा सा। इसी सरकार सही है। हमने तो हम तो बहुत धन्यवाद करा सर सरकार को। अब ये भगवान या सरकार हमने यह चाहिए। अरे तो पेंशन भी काट दो और मना दो, हमने यह सरकार चाहिए जी। हमने खेती का मतलब सारों नुकसान आ जाओ और हमारी पेंशन भी काट जाओ, पर हमारे यह सरकार चाहिए। क्या क्या काम करवाया इन्होंने? काम छोटा सब करवाया, जो काबू का था उसका करवाया से बेहिसाब तो दुनिया डोलेगी कोई काम नहीं। कानून से नौकरी लगेगी, कानून बिना नौकरी ना लगे मर नौकरी ना लगाया अरे उन्हें ना हुए तो उन्हें नौकरी आगे कित मिलेगी? कानून से परसेंटेज से नौकरी मिलेगी। हमने सारों व्यवसाय पढ़ा लिखा कोई ना, जब कैसे परसेंटेज से नौकरी मिलेगी। अरे माने नौकरी ना मिली, अरे माने रोजगार ना मिले, अरे महंगाई तेल की हैगी, अरे पेट्रोल की हैगी। अरे घर घर में जाकर देखो कई साधन खड़े सी, पेट्रोल तेज ना है तो क्या है? ये क्या घर में गरीबी तो रही ही कोन्या, गरीबी तो रही कोन्या। 4 साधन 3 साधन घर में खड़े सी। बताओ पेट्रोल तेज ना है तो क्या वो मोदी बने तेज करावे है? बताओ क्या करेगो? हाँ बहू तो मेरी इतनी अच्छी से लालटन लेकर टोआ जब भी ना पी रहे। आराम से डोलो, मैं आराम से डोलो। मैं जाऊंगी जब मेरे गर्म पानी मिलेगा और खान खातर खाऊंगी, कह दूंगी वही चीज़ बनेगी। नुमा थम तोड़ी को ना डोलो 4 दिन माने कहीं ऐसे तो योगी बहुत जोर का काम कर रो, वो घबरावे को शेर सब बब्बर शेर, वो घबरावे को ना। और मोदी मकान डाल देख, मोदी भी ये दोनों ताड़ा का से राम लक्ष्मण। अच्छा मैंने कहो मारो गोली, जब वीर मानिया साथ जो हत्या करे सो मारो गोली, इसको कित मिलेगा बताओ? सान सारा काम बढ़िया करो, अबद कब ढारो वो भी बढ़िया करो। आगे लोग घबराओ को मन तड़के मैं ढारो तो मैंने वोट ना मिलेगा, वोटा को जा कोई बात को नहीं, मैंने देश की सेवा करनी। चुनावी यात्रा में नारनौल पहुंचे हैं और नारनौल से बीजेपी के प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश यादव। लोग उनको प्यार से बाबूजी भी कहते हैं। अब बीजेपी के कार्यालय पे हैं और बीजेपी के तमाम समर्थक यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ लोग बाहर काम पे भी लगे हुए हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन जो लोग यहाँ हैं इनसे बात करते हैं कि जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं और ऐसे क्या काम ओम प्रकाश जी ने पिछले कार्यकाल में करवाए थे जिनसे इनको लग रहा है कि जीत जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र नाम है जी, जितेंद्र जोगी। जोगी जी अब बताइए कि क्या मुद्दे हैं और जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए भाई साहब, जीत के प्रति हम आश्वस्त हैं क्योंकि हमारे जो माननीय विधायक, स्थानीय विधायक जो पहले 2 योजनाओं में रहे और अगली जो अभी योजना में जीत के प्रति आश्वस्त इसलिए हैं कि नारनौल में जो विकास के कार्य जो अब दिखाई दे रहे हैं हमें कभी 70 साल के दौरान नज़र नहीं आए। सड़क का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे पानी का हो, चाहे शिक्षा का हो, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है और काम ही विकास की धुरी है और विकास के पथ से चलकर ही हम कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। और हमारे पंचायती विधायक ऐसे सरल, ऐसे स्वभाव के हैं जिनको कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के कोई काम के लिए जाता है तो उनको चाहे आधी रात को हो उसके काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी विश्वास के ऊपर हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं। भाई साहब आप रात को 12 बजे की बात कर रहे हो, नेता कोई भी हो 9 बजे बाद फ़ोन नहीं उठाता है? ऐसा नहीं है। हमारे विधायक जी के बारे में आप पूरे शहर में पता कर सकते हो। कोई एक चलता छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बूढ़ा, वो उंगली पकड़कर उनका काम करवाता है और उनके काम करने में वो सक्षम है और करते हैं। भाई साहब आप भी बताइए, आप भी तारीफ में क्या कहेंगे आपके बाबूजी के में? भाई बाबूजी ने सारे काम धरातल के ऊपर किए हैं और ऐसे ऐसे काम किए हैं राजनीति में और लोगों के जो मतलब कि पिछले कई सालों से किसी ने भी नहीं करवाए। यानी कि नौकरी लगाने के लिए किसी के पास जाने की कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, अपने आप नौकरी लगते हैं, जिसकी वजह से हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं। 100% हम जीत रहे हैं, 25,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। आपकी बातों से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बातों से ऐसा लग रहा है कि सारी धरती का स्वर्ग यहीं आ गया है। अब बाबूजी बहुत अनुभवी है, ये बताएंगे कि बाबूजी आप बताइए, ऐसा लग रहा है जैसे ये जो बता रहे हैं कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अपराध नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है और विकास की गंगा बह रही है। ऐसा है जी, कांग्रेस के राज में 10 साल के राज में पेट्रोल पंप लूटा करते, आए दिन पेट्रोल पंप लूटते थे, गोली चलाते थे, पेट्रोल पंप मालिक को, सेलमैन को मार देते थे, पेट्रोल पंप लूट के लेकर जाते थे, कोई पकड़ा नहीं गया। हुड्डा के राज में, इस राज में राम राज आ रहा है। सड़क देखो, बिजली देखो, पानी देखो, नहरों में पानी, बच्चों को बिना पैसे नौकरी, इससे राम राज बढ़िया आ नहीं सकता। हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं। रात को भी अगर किसी ने यूँ कह दिया
कि ये एडीओ साहब ये काम है, वही काम वो उसी टाइम चाहे अधिकारी के पास फ़ोन मिलाए चाहे कहीं भी, और वो काम करवाता है। उसके बाद कि मैं ऐसा पंचायती मंत्री जो बीड़ी पी रहे हैं कहीं भी, कोई वहाँ भी जाके कह लिया भाई बीड़ी पिया दे। अच्छा। हाँ जी। और वो जेब में से बीड़ी निकालेगा, वो कहना भाई इसी में 2 घूंट मार लूँगा। मतलब घर से बीड़ी का भी खर्चा नहीं करते विधायक साहब? नहीं जी, नहीं, ये प्यार है जी। अच्छा। हाँ, प्रेम है जी। बीड़ी का मंडल तो 20 रुपये का सभी खरीद लेते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन वो प्रेम है उसके प्रति, और कैंडिडेट के प्रति उन लोगों का प्रेम है। और कोई उसको मंत्री जी बहुत कम कहते हैं, एडीओ साहब कहते हैं। एडीओ साहब बाबूजी ऐसे कुर्ता पकड़ लेते हैं, घर चले जाओ, रात को चले जाओ, सुबह 5 बजे ही पब्लिक उनके घर में चली जाती है, जबकि कच्छा और बनियान में यहाँ बैठता है। हाँ भाई काम बता। इससे बेहतर तो हमें कोई यहाँ का विधायक लगता नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं। इसलिए पब्लिक का इनके पास समर्थन है, और हर गांव में और नारनौल शहर में ओम प्रकाश एडीओ की कम से कम 40,000 से जीत होगी। अभी आपके साइड में 25,000 बता रहे थे, आप 15 बढ़ गए। भाई साहब अब इन्होंने 25 कहा, बाबूजी 40 कह रहे हैं, आप कितने से जीत मान रहे हैं? 40,000 से जीत मान रहे जी। क्यों, ऐसा क्या है ओम प्रकाश एडीओ में? प्रकाश जी में इतनी शराफत है जी, बहुत ज़्यादा शराफत है। ऐसा कोई विधायक पहले इतना शरीफ और ईमानदार और कर्मठ आया नहीं जी। तो मेरा एक सवाल यह है कि आप लोग बीजेपी के समर्थक, माता जी आप यहाँ आ जाओ, माता जी ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, हाँ यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ। माता जी से पूछेंगे अभी, लेकिन मैं ये सवाल कर लेता हूँ कि आप लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं या ओम प्रकाश एडीओ के समर्थक? सबसे पहले तो ये बता। हम जी बीजेपी के समर्थक हैं, उसके साथ साथ ओम प्रकाश एडीओ के समर्थक हैं। अगर इनको टिकट नहीं मिलती, बीजेपी को मिलती, हम उन्हीं को वोट देते और उन्हीं की सपोर्ट करते, क्योंकि हमारे इलाके के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने ऐसे कौन से काम किए हैं कि उनको 9 साल बाद में कुर्सी से हटाना पड़ा? देखो जी, काम उसने भी बढ़िया करे हैं, बिना खर्ची और बिना पर्ची के। जिनके कोई कह देगा 1000 रुपया दे दे, उसके पास नहीं थे, उनके बच्चे नौकरी लगे हैं, पढ़े लिखे नौकरी लगे हैं, कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं, बिना पैसे से नौकरी। हमारे गांव में एक पुलिस में था, चोटान लगाया, वो भी पैसे लेके। आज हमारे गांव में 20 बच्चे सर्विस में लग रहे हैं, किसी ने कोई 1 रुपया नहीं दिया। इनसे बेहतर और इससे बढ़िया सरकार इस दक्षिण हरियाणा को मिल नहीं सकती। भाई साहब, लोग चर्चा ये कर रहे हैं, जैसे जो बड़े मीडिया हाउस हैं वो सर्वे कर रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं और बीजेपी की कम है। जब बिना खर्ची पर्ची की सरकार है, इतना विकास करवा दिया, तो फिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं कह रहा जी। सब बीजेपी के साथ है, सब लोग। हरियाणा में सरकार बीजेपी की बनेगी, ये मैं दावे से कहता हूँ। मुख्यमंत्री कौन से अच्छे थे भाई साहब, आप बताओ, मुख्यमंत्री कौन से अच्छे थे, मनोहर लाल खट्टर जी या नायब सिंह सैनी? बीजेपी सरकार ने हमें जो भी मुख्यमंत्री दिए हैं वो सभी अच्छे हैं। सभी ने अपने निजी तौर पे या फिर सरकार के तौर पे बहुत अच्छे काम किए हैं। इस सरकार के अंदर चाहे खट्टर की सरकार हो, चाहे नायब सैनी की सरकार हो, सभी ने अपने सतर के ऊपर अच्छे काम किए हैं। चाहे वो नौकरी का काम हो, चाहे वो शिक्षा का काम हो, चाहे वो नहरी पानी का काम हो। पहले तो आपको मैं बता देता हूँ, नहरी पानी पे बात आ गई। नहरी पानी हमारे यहाँ पे बहुत कम आता था। जब से बीजेपी की सरकार आई है, आखिरी टेल तक बीजेपी में गवर्नमेंट के अंदर पानी गया है। दूसरी बात, हमारा एरिया दक्षिणी हरियाणा पड़ता है, जिसके अंदर पानी की बहुत कमी होती थी। खेती बाड़ी के अंदर हमारा पिछड़ा नांगल चौधरी लगा लो या फिर इधर गोदबड़ा लगा लो, इन एरियो में पानी नहीं जाता था। बीजेपी गवर्नमेंट में यहाँ पे पानी पहुँचाया है। और माता जी आई है, माता जी से बात करते हैं। माता जी क्या नाम बता? से बात मिश्रो शर्मा। क्या नाम बताया? मिश्रो शर्मा। ये पुराने नाम सबके ऐसे थे, मिश्रो, चमेली हैं। ऐसा सरकार। कौन सा गाँव है माता जी आपका? गणियार। फिर यहाँ ये इतने लोग बैठे हैं, आप भी चुनाव प्रचार कर रही हैं क्या? ओ गांव डोल का ऐसा प्रचार करा सा भाई, मारने तो ओम प्रकाश एडीओ चाहिए, माने हाँ बीजेपी को आदमी चाहिए। हम तो मैं के साथ है, के भी साथ था। और मोदी की तो के बुझ सा मोदी को सो तुम्हारा आणु ही को ने भारत में जे मोदी का कि नु साले भगवान मनु मोदी चाहिए।
और मोदी के कारण नहीं साथ लग गया सा। मोदी की तो मैं इतनी सराहना करूँ सो सारो कुण बनो को मोदी मोदी लाग रही है टीवी देखूँ जब भी। अगर भगवान इसो प्रधानमंत्री ना तुम्हारा है आयो सर ना आओ। क्यों मोदी में से क्या है माता जी, आप बताओ। तो बहुत बढ़िया काम करो समाज के लिए, बेटियां के लिए, पानी के लिए। रोड फुटा पड़ा था, ठेकड़ा लगा हुआ था, रोड देखो है कितने गैस सिलेंडर दे रो से, कितने पानी का नलका दे रो से। सो प्रधानमंत्री ईमानदार कितने देखियो से ना उनका घर का ना उनका और बेचारो सारो अपनो देश खातर मरे से। और मैंने को सर प्रधानमंत्री ने रखो अपना भारत सुधारने से तो नहीं भारत सारो बेकार जाएगा। मोदी से तो सब किमी से नहीं किमी भी ना। मोदी जी तो 10 साल से हैं, उससे पहले भी तो भारत था। वो बाईसों काम ना आयो, पैसा लेकर नौकरी लगाया करता और 6 घंटा बिजली आया करती और रात में मच्छर खाया करता, मच्छरदानी ताड़ा करता और 24 घंटा खूब आनंद सिरा सा। इसी सरकार सही है हमने तो, हम तो बहुत धन्यवाद करा सर सरकार को। अब ये भगवान या सरकार हमने या चाहिए, हमारो एडीओ भी चाहिए और मानो मोदी भी चाहिए, बीजेपी की सरकार चाहिए। लेकिन किसान जब आंदोलन कर रहे थे, आप किसान ही होंगी, आपके पिता आपके जो पति हैं वो किसान खेती किसानी करते होंगे। करते हैं वो तो कोई खेती किसान हमारा तो पेंशन भी काट दो और मार दो। हमने यह सरकार चाहिए जी, हमने खेती का मतलब सारो नुकसान आ जाओ और हमारी पेंशन भी काट जाओ, पर हमें यह सरकार चाहिए। क्यों, ऐसा क्या है इस सरकार में? इसी सरकार तो कोई आनी ही कौन, कांग्रेस से हम खूब छिक लिया। अब हम ये दर्शन ना चाहूँ और मैंने सब ने समझाऊँ सो रे मोदी का ध्यान करो, उपला का ध्यान करो, अपना मंत्रियों का ध्यान करो। कितनू बढ़िया ओम प्रकाश देखियो थमी, इतनू स्वभाव बढ़िया। अब 24 घंटा को नावले बोखर, इतनू बढ़िया स्वभाव कोई नहीं आयु हमारे तो। क्या क्या काम करवाया इन्होंने? काम छोटा में सब करवाया, जो काबू का था उसका करवाया से बेहिसाब तो दुनिया डोलेगी कोई काम नहीं। कानून से नौकरी लगेगी, कानून बिना नौकरी ना लगे मर नौकरी ना लगाया अरे उन्हें ना हुए तो उन्हें नौकरी आगे कित मिलेगी? कानून से परसेंटेज से नौकरी मिलेगी। हमने सारो व्यवसाय पढ़ा लिखा कोई ना, जब कैसे परसेंटेज से नौकरी मिलेगी। अरे माने नौकरी ना मिली, अरे माने रोजगार ना मिले, अरे महंगाई तेल की हैगी, अरे पेट्रोल की हैगी। अरे घर घर में जाकर देखो कई साधन खड़े सी, पेट्रोल तेज ना है तो क्या है ये क्या घर में गरीबी तो रही ही कौन, गरीबी तो रही कौन। 4 साधन 3 साधन घर में खड़े सी, बताओ पेट्रोल तेज ना है तो क्या वो मोदी बने तेज कराओ है, बताओ क्या करेगो। हाँ नू कहेंगे महंगाई बहेगी, अरे महंगाई तो हम कर रहा सब खुद। एक साधन पर काम चला करता एक के घर 2 गाड़ी 2 मोटरसाइकिल, तो बता क्या करो। तो चुनाव प्रचार का जिम्मा तो माता जी आपने उठा रखा होगा पूरे ओम प्रकाश जी का। मतलब उठा तो रखा, हम तो आई साल कहाँ से बीजेपी को कोई भी हो, हम बूढ़ा आएगा जब कि मैं कितनी सब भाई 75 साल उम्र से, पर मेरी आत्मा में सक वोट करूँ मैं न जिताऊँ। अच्छा डोलू से बूढ़ी घरी कोई भी कोई ना, पर डोलू ही गाड़ी में बैठ के। घर में पोता पोती हैं? पोता पोती सब चीज़ की वो सब पकड़। कितने बड़े? कोई हैगा कोई 15 साल को, 16 साल को से, कोई 5-7 साल को, इतना वो डोडी से बालक तो। अच्छा बहू क्या कहती है? चाय आपको बना के पिलाती है, आपको बना के पिलानी पड़ती? ना बहू तो मेरी इतनी अच्छी से कि लालटन लेकर टोआ जब भी ना पी रहे, आराम से डोलो, मैं आराम से डोलो। मैं जाऊंगी जब मेरे गर्म पानी मिलेगा और खान खातर खाऊंगी, कह दूंगी वही चीज़ बनेगी। नुमा थम तोड़ी को ना डोलो सारे दिन माने। कहीं ऐसे तो ना है कि बहू से लड़ाई झगड़ा का चक्कर में बहू सोचती है कि बूढ़ी घर से बाहर है तो ठीक रहे, घर में माहौल ठीक नहीं बता देगो, आप आखिर बता देंगे कि ऐसे मेरी बहू बहुत अच्छी। हाँ अब बेटियाँ बराबर रखा सा, जब वो खतर करें जाता है मैं तैयार है। मैंने कितनी बहू है? 3 बहू। सबसे अच्छी कौन सी है? ये बगो तो 3 अच्छी देखो। हाँ 3 सवेरे सा करें तो 3 पकड़ाऊँगी ये फिलहाल कि मैं हम अच्छा सा जब अच्छी सी, हम कुछ ना कहा आजाद सा। मैं कितने घूमो कितने जोड़ मैंने जाता है कितनी माँ गीता तो पानी कर दे, चाह बना दे, घर नाल लेगी, घर कपड़ा धोकर धर दी। तो सरपंच का चुनाव लड़ा कभी आपने? ना सरपंच समिति का लड़ा था, बूझो भाई बैठे बूझ लियो। पंचायत समिति का कौन सी साल में लड़ा था भाई? लड़ा था जीती अपनी, ये बता रहा 2000 में। 2000 में चुनाव लड़े थे। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप मोदी का इतना समर्थन कर रही है, किसान आंदोलन पे थे, किसानों के लिए रास्ते रोक दिए गए दिल्ली के। ये दूसरी पार्टी आला कुब चला रखी से, ये करवाऊँ से जब करी सी लेकिन भी ना करी, दखाई पार्टी का ना करी उनने से ही वोट खुटा ठुकाऊँ से वोट तोड़न का मारा, मुड़का खुटा ठुकाऊँ से वोट तोड़न का मारा। योगी को सब एक भी को ना सर, मोदी को सब एक भी ना ऐसे। योगी बहुत जोर का काम कर रहा, वो घबरावे को शेर सब बब्बर शेर, वो घबरावे को ना।
और मोदी? मकान डाल देख मोदी भी ये दोनों ताड़ा का से राम लक्ष्मण है। अच्छा, दोनों ताड़ा दोनों राम लक्ष्मण है। हाँ दोनों अच्छा, योगी और मोदी ये सामने तो देख योगी में क्या क्या खास है? खूब फायदा कर रहा सर शान नबीर बानी जनानी निकला ना करती लेटरिन बाथरूम जाया करती जब भी मार देता को गोली अरे मैंने कहो मारो गोली जब बीरबानिया साथ जो हत्या करे सो मारो गोली इसको कितनी मिलेगा बताओ सान सारा काम बढ़िया करो अबद का बजा ढारो वो भी बढ़िया करो आगे लोग घबराओ कौन जाकर मन तड़के मैं ढारो तो मैंने वोट ना मिलेगा वोटा ही को जा कोई बात को नहीं मैंने देश की सेवा करनी इतनी बढ़िया से बताऊँ पार्टी की मैं कट्ठे बुराएगी सीता ये ओम प्रकाश जी तो बहुत सीधे आदमी बताए। ये तो बहुत आदमी सीधा से ना कहीं कड़वा बोल रहे ना घमंड है ना कोई बात जब यो तीसरा भी जीतते गो हम देख लियो भलाई तीसरा भी जीतते गो ऐसा सुहा काम सबका ना आया करी सी आदमी ऐसे हिसाब से काम आया करी सी सबको मेरे यो ना करियो मेरे यो ना करियो एक सरपंच सी एक गांव ना डावड़े हम देख लियो एक गांव ना डालो इतनी एरियो कोई मामूली बात को ना अगर ओम प्रकाश यो काम ना करियो सब ने मिठो बोल से और वैसे वो काम भी करे नू उठाए कहना कह तो ये मनोहर लाल खट्टर अच्छे मुख्यमंत्री थे कि नायब सिंह सैनी अच्छे? ऐ कह भी बढ़िया सो यो खाए कि ना खाई कदे अन भी खाए कि ना खाई यो अच्छो थो पर ये नहीं वो 5-7 सीट देख कर खराब खाता करे वो चौटाला के सीट मिला दी ना वो खिंचा ताड़ करके खराब खाता करे नहीं कोई दिख बढ़िया थो मुख्यमंत्री बढ़िया तो देख मैं गलत नहीं बोल एक नंबर को थो खट्टर एक नंबर को थो अब दूसरा की सीट मिला लेगो तो कुबत तो छिड़ेगी वो कि मैं नौकरी लगाऊँ दूसरी पार्टी लगाऊँ ना दे खिंचा ताड़ वही चने काम वो सारा बढ़िया करे हमारी पार्टी को कोई खराब को नहीं। तो सुबह कितने बजे उठ के प्रचार में लग जाती हो? ये गाड़ी आ जाए हमारी 7 बजे आ जा बेटा 8 बजे आ जा गाड़ी आ जाए चाल पड़ा और रात को कितने बजे घर जाती हो? रात में भगत गाड़ी भगत भी चली जाए से कब लेट भेज जाए ये लग गया सा ये चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? क्या लग रहा है आपको जीत जाएंगे क्या? तो ओम प्रकाश जीत जाए। क्यों जीत जाएगा? लोग बाहर तो लोग कह रहे हैं कि अब की बार जो मुकाबला है कांटे का मुकाबला है टक्कर है अब की बार भयंकर। यो घना से जीतते गो घना से जीतते गो देख लियो थमी को स्वभाव घना जीतते गो तो चिंता की बात को नहीं मारने ओम प्रकाश की। अच्छा, लेकिन बाग भी जोर का से फिर काम भी बढ़िया कोई गाड़ी भी चलती होगी जब भी उन्हीं राह में रोकेगा तो रोक के बात करेगा आगे लोग नू घमंड ना दिखाओ कि मैं आज चलूँ गाड़ी में सबसे प्रेम से बात करे से काम तो भाई कानून से नहीं सी पर मैं भी सब ने मतलब कोई का तो खिलाफत ना करी सकी ओम प्रकाश के। तो माता जी ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी की तो स्टार प्रचारक हो आप नारनौल की है ना नारनौल से कोई गाँव में भी करा सा गाँव वाली भी खड़ी है से उठे भी करा सा। गांव वाले कौन खड़ी हो रही है? वाह आरती। अच्छा, आरती का गांव कौन सा है? गांव का तो उनका रामपुर से कट्ठे कट्ठे रही सी परे रही सी वो। अच्छा रामपुर मतलब आप कहाँ कहाँ प्रचार कर रही हो? आरती राव का प्रचार आप कर रही हो? का भी उठी टाइम में आदमी मिले उठी का भी करा सा आरी भाई का भी करा सो कहीं लाग जाएगा मतलब ये बहुत लंबो एरिया बढ़ा रहा को आपने? बहुत लंबो एरिया मेरा सो का भी करना हमने प्रचार तो हम बहन जी संतोष का था पहले तो का दिया था ये टिकट ना मिली तो अपने पार्टी का तो देना ही चाहे कोई भी चाहे वो मोदी जी कुत्ता का पूछ का बांध दो मोदी जी कुत्ता की पूछ का बांध दो उठे वोट बंदागा और कोई दुनिया जाओ हम बदलनिया कौन ना और कदे आता कहीं से काम ना करे काम कानून से हम उड़ नहीं दिया काम कानून से होंगे काम कानून से होगा परसेंटेज से होगा हमने आवे को ना और उनका सिर पर चढ़ा मिलना खा पाए अगर हमारा काम ना हो हमारा काम ना हो तो काम है काम तो हिसाब से वैसे कुछ लोग और हैं जिनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? हाँ जी, गोकुल चंद सैनी। तो सैनी जी क्या क्या चल रहा है यहाँ नारनौल में? बिल्कुल एडीओ साहब का चल रहा है सारा यहाँ। क्यों एडीओ साहब में ऐसा क्या है? क्या करवा दिया एडीओ साहब ने, बताओ मुझे। एडीओ साहब एक गरीब आदमी हो या कोई बीमार हो या कोई कैंसर से बीमारी हो कोई भी चलेगा उनको आज तक मैंने देखा आज मेरे 55 साल की उम्र होगी मैंने आज तक घने मंत्री देखे पूरे हरियाणा में नारनौल में नहीं हिसार भी मैंने खुद देखा कि गरीब आदमी को आर्थिक सहायता उनने खूब दी है खूब पैसे दिए कैंसर वाले को बीमारी वाले को हर आदमी को संभाला है उनने इसलिए उसको तो पब्लिक चाहती है।
हाँ। था कोरोना में तो जब मोदी जी ने ना तो दुनिया मर जाती, दवाई पे दवाई, गाड़ी पे गाड़ी लगा दी थी। मंत्री खूब बड़े, नरेंद्र भी मंत्री था पहले, उसने 1 रुपया नहीं दिया किसी गरीब आदमी तड़प। मंत्री पद से फिर हटा क्यों दिया था इनको? है ऐसा है, बीजेपी सरकार चाहती है हर वर्करों को मौका दे। आपने कहा था कि आप मनोहर लाल खट्टर को क्यों हटा दिया सीएम के लिए? हटाया नहीं गया कि हर वर्कर, बीजेपी मोदी सरकार कहते हैं कि हर वर्करों को, हर कार्यकर्ता को मौका दे। कांग्रेस की तरह नहीं है कि बैठा रहे घर में, हर एक को, इसलिए हर एक को मौका, इसलिए नायब सैनी को बना दिया। वो भी हमारे कार्यकर्ता था, बीजेपी का वर्कर था। आप आ गए हो भाई, सब आप आ गए हो। सब नहीं चाहिए। मौका सबको। क्या बात है, आप भी अर्जुन रणतुंगा बन के बैठे हो? नहीं, मेरा नाम कृष्ण गोपाल है। बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। इसमें बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरी लगी है। कांग्रेस भ्रष्ट सरकार थी, उसमें खूब बेईमानी हुई, खूब भ्रष्टाचार हुए, खूब घोटाले हुए। और एडीओ साहब बहुत ही ईमानदार और स्पष्ट छवि वाले इंसान है। कभी इन्होंने घमंड नहीं किया। मंत्री थे जब भी और एमएलए थे जब भी, हमेशा इन्होंने लोगों की सेवा की है, तन मन धन से लोगों का साथ दिया है। कभी भी किसी भी काम के लिए कोई भी व्यक्ति इनके पास गए, उनको इन्होंने निराश। चलिए अब आप 5 ऐसे काम गिना दीजिए जो एडीओ साहब ने यहाँ नारनौल के लिए करवाए हों। बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरी लगवाई है। दूसरा नहरी पानी का। तीसरा भ्रष्टाचार मुक्त हो गए ये नारनौल। चौथा यहाँ पुलिस प्रशासन का बढ़िया काम है। पहले कांग्रेस राज में जो गुंडागर्दी हुआ करती थी, पेट्रोल पंप लूटा करते थे, गोली चला करती थी, वो नहीं हो रही अब यहाँ पे। और पांचवा काम ये है कि महिलाओं का इन्होंने बहुत ज़्यादा सम्मान किया है। महिलाएं कभी भी किसी भी समय भी कहीं भी जा सकती हैं। पहले जैसी गुंडागर्दी नहीं रही जो कांग्रेस राज में थी। बाबूजी रिटायरमेंट कब लिया आपने? मैं तो 10 साल से घर पर ही हूँ। 10 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया, चेहरे पे चमक अब भी बाकी है। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश दीवान, नारनौल से। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या, भाई साहब थोड़ा साइड में, थोड़ा सा इस तरफ हमारे विधायक ओम प्रकाश जी थे, हैं, रहेंगे। तीसरी बार बहुत अधिक मतों से विजयी होंगे, वो उनका काम बोल रहा है। ये पंचायती मंत्री गरीब के लिए, सबके लिए एक समान इन्होंने कार्य किए। रही विकास की बात है, नारनौल की इन्होंने कायाकल्प कर दी। पहले रोड टूटे फूटे पड़े थे, आज बहुत अच्छे रोड हैं, पानी की व्यवस्था है, नहरों में पानी आया, ट्रामा सेंटर बन के तैयार हो गया। 220 kV का पावर हाउस बनवाया सीमा के अंदर, कॉलेज बनवाए, नारनौल का बीरबल का छत्ता था उसको इनोवेशन करवा दिया। इस तरह विकास की झड़ी लगा दी। तीसरा, इन्होंने जो सरकार से फंड मिला था वो दिसंबर के महीने तक ही ख़त्म कर दिया करते थे। यानी पैसा इतना बांटा पब्लिक को, बेहद गौों के प्रति, मंदिरों में, गरीबों को। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें पैसा नहीं मिला। सभी संस्थाओं को खूब पैसा दिया, खूब लोकप्रिय है, जन जन के प्रिय है। ये देखिए, हम बीजेपी कार्यालय पे हैं और बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, उनके हिसाब से नारनौल में विकास की गंगा बह रही है और ओम प्रकाश यादव एडीओ तीसरी बार यहाँ से विधायक बनेंगे, ऐसा बीजेपी के लोगों का मानना है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।